आगे बढ़ते हैं। कुशादा कमरे, बाग, हर तरफ खिड़कियां, बड़ी बालकोनियां। ये कोई महल नहीं है, कराची की कदीम हवेली है जिसके हुस्न को वक्त की दीमक और मौसम की सख्तियों ने गहना तो दिया। ये हवेली कहाँ है और कोई रहता भी है या नहीं, ये जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी शायन सलीम की रिपोर्ट में। कराची को इमारतों का जंगल भी कहा जाता है। यहाँ जा बजा कसीरुल मंजिला इमारतें नजर आती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट एक हवेली पर है। जी हाँ, पुराने दौर की हवेली। हम जब भी नुमाइश से गुजरते थे वो हवेली हमें अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती थी। वो हवेली किसकी है, उसका वाली वारिस कौन है, वो इस वक्त किस हालत में है, ये सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। ये हवेली की हालत देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा, ये बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। लेकिन जिस पत्थर से ये उस दौर में बनाई गई थी, येलो स्टोन से, वो आज भी सही सलामत है और इस पर जो नक्शो निगार बनाए गए हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तकरीबन खस्ता हाल है, खंडर बन चुकी है, मगर जो इस पर बनावट है वो आज भी अपनी तरफ खींच लेती है। नुमाइश पर अली रजा इमाम बारगाह के सामने ये हवेली मौजूद है। इसके 3 रास्ते हैं और एक जो दिलचस्प बात ये है कि इसकी जो बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा, किन मकासद के लिए तोड़ा गया और ये किसके नाम पर है हवेली? यहाँ ना प्लॉट नंबर लिखा हुआ है और ना कोई ऐसी तख्ती लगी हुई है कि कहीं से पता चल सके ये कि किसके नाम पर है। कोई चौकीदार भी नहीं है जो इसकी देखभाल कर सके। हवेली की दिलकश तामीर गवाही दे रही है, इसे बनाने वालों ने बड़ी मेहनत और लगन से बनाया होगा। ये दरवाजे भी बताते हैं कि ये घर कितना पुराना है। ये लकड़ी के दरवाजे जो कि अब बनते नहीं हैं और इसके ऊपर जो ये एक नक्शो निगार बना हुआ है एक हीरे की मानंद, इससे भी अंदाज़ा होता है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो हवेली है, ये कोई तकसीम से पहले बनाई गई थी। एक कमरे जितनी ये बड़ी गैलरी है जिसे हम सहन भी कह सकते हैं और इसी के साथ दरवाज़ा है जिस पर ज़बरदस्त कुंदाकारी की गई है। पत्थर पर ये तराश खराश करके ये सारे फूल बूटे बनाए गए हैं। पत्थर का असल रंग है, या तो बारिश का पानी इस पर गिरा है ज़्यादा तो इसकी वजह से ये रंग इसका पत्थर का ओरिजिनल है वो आज भी नज़र आ रहा है। कुशादा कमरे हैं, कमरों के साथ रोशनदान खिड़कियां हैं, हवा का ज़बरदस्त बंदोबस्त है और साथ ही एक छोटा सा, मुझे लगता है उस दौर में ये बाग होगा क्योंकि ऊपर कोई छत नहीं है, सहन भी इसको कह सकते हैं और यहाँ लोग बैठते होंगे, ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते होंगे। घर के हर कमरे में खूबसूरत सी टाइल्स हैं जो तकसीम के बाद हमें घरों में नज़र आती थी। वो टाइल्स अब भी मौजूद है, कहीं जगहों से टूट गई है। और जो गौर करने की चीज़ है वो ये कि ये घर वैसे तो पत्थर से बनाया गया है, ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर इसके ऊपर इस पर प्लास्टर भी किया गया है, यानी कि इसको रेनोवेट किया गया था। तो पत्थर अभी भी इसका अंदर सही सलामत है और ये दीवारें हैं, इस पर प्लास्टर किया गया है, यानी कि सीमेंट से ये बनाई गई। कौन रहा होगा इसमें, कितना अरसा इसमें गुजारा होगा, क्यों ये आबाद नहीं है? इलाके के एक बुजुर्ग से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भी 40-45 सालों से इस हवेली को वीरान देख रहे हैं। इस हवेली में 10 कमरे हैं और एक कमरे में इस वक्त हम बड़े कमरे में मौजूद हैं। यहाँ आने के बाद माजी के लोगों का लाइफ स्टाइल और उनके रहने का तौर तरीका कैसा होता है ये मालूम चलता है कि उस ज़माने में जो छतें थी वो ऊंची बनती थी। आज के दौर में इतनी ऊंची छतें बनाने का तस्वुर रहा ही नहीं है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, छतें नीचे होती हैं ज़्यादा,
तो ये पता चलता है कि कितना ख्याल रखा जाता था उस दौर में, मौसम की मुनासबत से घर बनाए जाते थे, क्योंकि जितनी ऊंची छतें होंगी उतना ही हवा का क्रॉस अच्छा होगा और गर्मी का एहसास कम होगा। 1, 2, 3 और ये 4, ये कमरा है छोटा सा। क्या यहाँ पे होता होगा? कोई कह रहा है मस्जिद थी, कोई कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठक हुआ करती थी। तो ये कमरा है छोटा सा जिसमें हमने भी देखा कि इतनी खिड़कियां हैं। बड़ी सी लॉबी है इस हवेली की जिसमें 3 बालकोनियों का रास्ता निकलता है। यहाँ से हर कमरों का रास्ता भी इस लॉबी से निकलता है। बिजली हो या ना हो, मौसम जैसा भी हो, रोशनी जरूर आएगी। हर जगह दरवाजे, बड़ी खिड़कियां नजर आती हैं। खंडरात का मंजर पेश करती इस हवेली में आप सोच रहे होंगे कि क्या होता होगा, तो ये होता है। अपनी मखसूस तर्ज तामीर की वजह से ये हवेली उस दौर में काफ़ी खूबसूरत मालूम होती होगी। इसके अतराफ में नई तामीरात हो चुकी और ख़दशा है कि आने वाले वक्तों में कहीं इस इमारत को भी ना गिरा दिया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, सामा, कराची।